Legendre's equation is of the type a not x plus b raised to n e raised to n by dx raised to n a1 x plus b raised to n minus 1 d raised to n minus 1 y by dx raised to n minus 1 dot 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 a n y f of x। अब मुझे डिफरेंस बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है लीजेंड्रीज और कॉचीज में। कांस्टेंट इनवर्स। यस कांस्टेंट इन्वॉल्व। वहां पे भी कांस्टेंट इन्वॉल्व थी। ओके ये एक बार देख लो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कॉचीज। ये देखो इसमें क्या है ए नॉट एक्स प्लस और कॉचीज में देखो क्या है यस हाँ बता ए नॉट एक्स रेस टू एन डी रेस टू एन फर्स्ट हम देखो किसकी और लीजेंड्स की देखो क्या डिफरेंस दिखाई देता है आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है तर तिकडे सिंगल टर्म होती इथे आपल्याला ब्रॅकेट एक्सपांड करावं लागेल। यस इन Cauchy, there was x raised to n minus 1 single variable, but in legendary it involves ax plus b means it involves polynomial। समझ में आता है डिफरेंस legendary और Cauchy में क्या है। येस सर। अब हमने कॉची में किसके लिए सब्स्टिट्यूट किया था x रेस टू n के लिए। अब लीजेंड्री में किसके लिए सब्स्टिट्यूट करना है हमें ax प्लस b के लिए सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो सब्स्टिट्यूशन में लिख के देता हूँ आपको यहाँ पे सच इक्वेशन can be reduced to linear differential equation with constant coefficient by putting ax plus b is equals to e raised to z। वहाँ पे x के लिए e raised to z रखते थे, यहाँ पे ax plus b के लिए e raised to z रखेंगे। तो यहाँ से z क्या मिलता है हमें लॉग ऑफ ए प्लस बी। log of ax plus b और यहाँ पे भी d बाय कैपिटल डी का मीनिंग डी बाई डी जेड की वैल्यू कैपिटल डी रहेगी और ब्रैकेट के सब्स्टिट्यूशन जैसे बात बताया था वहाँ पे वैसे भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रहेंगे ax प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम यहाँ पे रखेंगे a इंटू कैपिटल डी वाई ax प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे ए स्क्वायर डी डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। अगर क्यूबिक आता है मतलब एक्स प्लस ब्रैकेट क्यूब डी क्यूब बाय बाय डी एक्स क्यूब आता है तो यहाँ पे होगा ए क्यूब डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू वाई। ये सब्स्टिट्यूशन होगा ठीक है। येस सर। तो इसका एग्जाम्पल लेके क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल सॉल्व 2x प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू टू एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6। ओके दिखने में लीजेंड्री दिख रहा है येस सर। तो पुट अब पुट क्या करना है हमें 2x प्लस वन उससे पहले हाँ 2x प्लस वन इज इक्वल टू ई रेस टू जेड। तो जेड की वैल्यू क्या है लॉग ऑफ 2x प्लस वन और डी बाय डी जेड की वैल्यू है
कैपिटल डी। ठीक है। यस सर। हाँ। अब मुझे बताओ 2x प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम? टू डी स्क्वायर टू स्क्वायर यस, टू स्क्वायर डी इंटू डी इंटू डी डी माइनस माइनस वन डी माइनस वन वन। और क्या बचा हमारा? हाँ, 2x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे हम? टू डी। 2 dy 2dy। देयरफॉर और एक वैल्यू लगेगी हमें। ओके, कौन सी वैल्यू लगेगी? राइट में यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू लगेगी। और वो x की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? ए सब्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ से x क्या आता है बताओ मुझे? x क्या मिल सकता है? e raised to z minus 1 upon 2 Yes, e raised to z minus 1 upon 2। ओके, तो गिवन इक्वेशन इसकी जगह क्या आएगा बताओ मुझे? फोर डी 4 इंटू डी माइनस वन y माइनस यहाँ का 2 टू एज डी। इट इज, 2 एज इट इज डी माइनस 12 y 6 सर x की अजून एक वैल्यू। ओह यस, बाहेरचा टू आणि इथे यस यस, 2dy करेक्ट, गुड रिजल्ट। और राइट हैंड साइड 6 इंटू ई रेस टू जेड माइनस वन अपॉन टू e raised to z minus 1 upon 2. Now we will simplify left hand side. It is 4d square minus 4d minus 4d minus 12y is equals to 6 e raised to z minus 1 upon 2. Now हमें क्या मिलेगा? 4d square minus 8d minus 12y is equals to 6 e raised to z minus 1 upon. Now what are the roots? Sorry, before that, this is linear differential equation with constant coefficient. Now, what is first steps to solve linear differential equation with constant coefficient? ऑक्सिलरी auxiliary इक्वेशन। equation Yes, consider auxiliary equation. Okay, so what is auxiliary equation? फोर डी स्क्वायर माइनस एट डी माइनस ट्वेल्व 4d square minus 8d minus कुछ तो गलत हुआ है क्या? नहीं, ठीक, माइनस 12। मैं divided by सोच 4 कर सकते हैं यस सर चार यस ने डिवाइड। यस, वही सोच रहा था मैं, क्योंकि ऐसे फैक्टर निकालने में आसानी जाएगी। यहाँ से 4 निकालते हैं तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3y, और ये आ जाएगा आपका 6/4 ई रेस टू जेड माइनस 1/2। ठीक है। यस सर। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3y, सॉरी माइनस इक्वल्स टू 0। हाँ, क्या आएगा फिर? रूट्स। थ्री एन माइनस वन। Yes, the roots are d, 3 and minus 1. Complementary function is yc is equals to c1 e raised to 3x, c2 e raised to minus। करेक्ट है? सर जेड करेक्ट है? ई रेस टू जेड। यस, इट इज e raised to z। So this is e raised to 3z e raised to minus z। Now, next. What is next step? यार Particular integral is yp is equals to 1 upon d into y. Therefore, d is 1 upon d square minus 2d minus 3. Or yp, sorry, capital X is 6/4 is nothing but 3/2। करेक्ट है? यस सर।
or a 2 into 2 4, so this is 3 by 4 e raised to z minus 1, correct? Yes, sir. Now इस 3 by 4 कांस्टेंट बाहर लेंगे, अंदर बचेगा डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इंटू ए रेज टू जेड माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इंटू 1, ठीक है? Yes, sir. What we have to do here? We have to E raised replace to d by 1. Here d को क्या रिप्लेस करना है? ओके, मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है तो हम उस कांस्टेंट को ऐसे लग सकते हैं e रेस टू 0 जेड, 1 की वैल्यू e रेस टू 0 जेड हो सकती है ना, Yes, sir. तो यहाँ पे d की जगह 0 रिप्लेस कर, ठीक है? Yes, sir. So this is 3 by 4 1 upon 1 minus 2 minus 3 e raised to z minus 1 upon 0 minus 2 into 0 minus 3 into 1. कोई डाउट है क्या? देखो यहाँ पे कुछ रॉन्ग है क्या? देखो No, sir. अब क्या आएगा? 1 अपॉन M- -4. yes 1 upon minus 4 e raised to z plus 1 upon 3. तो इसको Minus. सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा e raised to z by minus 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12 आता है तो वो 1 बाय Sir, 4 आएगा, करेक्ट है? sir, इथे -3 येईल ना? Yes, sir. कुठे? हे 1/3 दिलंय तिथे ते 3 ची साइन मायनस प्लस झाली ना. माइनस -3 आहे इंटू ना ते. माइनस. येस सर. Now complete solution in y and z. Okay, y and z में complete solution मिलेगा. It is c1 e raised to 3z, c2 e raised to minus z, minus 3 by 16 e raised to z plus 1 by 4. Whether this is our complete solution? नो. No. What we have to do? What we have to do? Z ची व्हॅल्यू टाकायची. Yes, we have to replace z in terms of x. That is complete solution in y and x. तो z के लिए हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? यहाँ पे देखेंगे e रेस टू z के लिए 2x प्लस 1, z के लिए log ऑफ 2x प्लस 1. यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए 2x प्लस 1 के लिए e रेस टू z और z के लिए log ऑफ z नहीं लगेगा, log चलो लिखते हैं log ऑफ 2x प्लस 1. तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आता है? y इज इक्वल्स टू a c1 एज इट इज. e रेस टू z के लिए क्या हम रखेंगे? 2x प्लस 1. तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब c2 ऑफ 2x प्लस 1 रेस टू माइनस 1 माइनस 3 बाय 16. e रेस टू z की वैल्यू क्या है हमारी? 2x + 1. Yes, it is 2x plus 1, 1 by 4. Now, what to do next? और कुछ आएगा इसके आगे? नो. No. This is our final complete solution which is in terms of y and x. Correct? Yes.